निखिल हाल दौड़कर अमन के पास गया और बोला, अब चले, टाइम भी हो रहा है। अमन ने सबको बस में बैठने के लिए कहा और वापस चलने के लिए कहा। अमन की बात सुनकर सब बस में बैठकर वापस निकल गए। अमन अपनी 4 व्हीलर से लौटा और निखिल प्राची के साथ बस में उसी के बगल वाली सीट पर बैठकर। निखिल ने कई बार प्राची से बात करने की कोशिश की, पर प्राची मुंह फुलाई थी और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। फिर भी निखिल ने एक बार फिर उसे टोकते हुए कहा, ऐसे उदास क्यों बैठी हो तुम? क्या बात है, बताओ तो सही। ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है? हाँ, अरे मुझे कैसे पता होगा? पता ही होता तो तुमसे क्यों पूछता? अच्छी बात है, नहीं पता है तो जाकर अपने अमन सर से पूछ लेना। निखिल प्राची का जवाब सुनकर चुपचाप बैठ गया। वो समझ गया कि अभी प्राची से बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो प्राची के गुस्से से काफी अच्छी तरह वाकिफ था। वो उसे कुछ ना कहकर चुपचाप बैठ गया। अगली सुबह सब लोग वापस दिल्ली पहुँचे तो प्राची गुस्से में रूम पर गई और अपना बैग पटक कर बेड पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उस टाइम घड़ी में 9 बज रहा था। मधु अभी अभी सोकर उठी थी और बालकनी में प्लांट्स को पानी दे रही थी। उसने प्राची को गुस्से में लौटा आते देखा तो तुरंत पौधों को पानी देने से रोका और झट से कमरे में अंदर आकर प्राची के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा, पर प्राची ने कुछ नहीं बताया। मधु ने प्राची को काफी कुछ समझाया, पर फिर भी प्राची ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने तुरंत निखिल को फोन लगाकर कहा, क्या बात है निखिल, प्राची इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, अमन ने इसे प्रपोज कर दिया था। इस बात पर मैडम नाराज हो गई हैं। ये लड़की भी ना समझ नहीं आती चाहती क्या है। खुद ही अमन से इतना प्यार करती है तो फिर उससे भाग क्यों रही है? पता नहीं, तुम खुद इसे समझाओ। ये कहकर निखिल ने फोन रख दिया। मधु अभी प्राची से बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि प्राची गुस्से में किसी से बात नहीं करती और ना ही कुछ बताती है। इसीलिए मधु ने प्राची को शांत होने का इंतजार किया। शाम के 5 बजे ये दोनों साथ में चाय पीने बैठे तो मधु प्राची को सहारा देते हुए उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है? क्या बताऊं मैं? किसको किसको बताऊं? पूरी कंपनी में ये बात फैल चुकी होगी कि अमन सर मुझे पसंद करते हैं। वो मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं इन अमीर जादों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये लोग लड़कियों को भी चीजों की तरह समझते हैं, जिससे जब मन किया तो खेला और जब मन भर गया तो फेंक दिया। प्राची ने ऐंठते हुए कहा, नहीं प्राची, तुम अमन सर को बहुत गलत समझ रही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो सच में तुमसे प्यार करते हो। तुम भूल गई उन्होंने कैसे अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी? इतना कुछ किया उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ, सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया था और कुछ नहीं। जिन बातों के जवाब प्राची मधु को दे रही थी, उन बातों के जवाब से वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं थी। उसने भी अमन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, जिससे वो भाग नहीं सकती थी। उसे पता था अमन सच में उसे प्यार करता है, पर ये सब उसे मजबूरी में करना पड़ रहा था, इसीलिए ताकि वो अमन को भूल कर अपने सपने की ओर बढ़ जाए। पहले भी हमने इसी पर जिक्र किया था कि अगर प्राची को कभी दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो वो अपने सपने को ही चूज करेगी, अमन को छोड़ देगी। अमन प्राची के लिए प्यार था, लेकिन सपना उसकी जिंदगी थी। वो बालकनी में आकर चाय पीने लगी। तुम्हारे ऐसे उठकर आ जाने से सच बदल नहीं जाता। मुझे पता है कि तुम भी अमन को बहुत प्यार करती हो, फिर क्यों इस सच से भाग रही हो तुम? ये सही नहीं कर रही, याद रखना प्राची। मधु अंदर से ही गेट पर खड़े होकर प्राची को गुस्से में देखकर बड़बड़ाने लगी। वो वहीं बालकनी में खड़ी खड़ी उन सारी चीजों को याद करने लगी जो अमन ने उसके साथ किया था। उसने कैसे प्राची की जान बचाई थी। वो अपनी फीलिंग से भाग नहीं पा रही थी। उसका दिल उसे अमन की ओर खींच रहा। कहीं ना कहीं उसे डर इस बात का था कि वो प्यार में धोखा खा गई तो अपने सपने और अपनी जिंदगी दोनों से हाथ धो बैठेगी। इसीलिए वो अमन के करीब जाना नहीं चाहती थी। वो डेली के मुताबिक कंपनी गई, पर आज किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। किसी ने भी प्राची के पास आकर उसे ना तो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए, ना ही किसी चीज के लिए कहा। ना ही किसी ने उसे कैंटीन जाने के लिए बुलाया और ना ही अमन ने उसे एक बार भी अपने केबिन में बुलाया और ना ही किसी ने उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया की। ये सब देखकर प्राची अचंभे में पड़ गई। आज क्या बात है? ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमन सर ने सबको बता दिया क्या? सबको पता चल गया क्या? प्राची खुद में बड़बड़ाने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। वो आज वैसे ही कंपनी से उदास होकर लौट आई, जैसे उदास होकर गई थी। आज कंपनी में उसे किसी ने कुछ कहा
वो खुद इस बात से हैरान थी। प्राची की जिंदगी धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ने लगी। हर दिन वो कॉलेज जाती, फिर कंपनी और फिर इंटर्नशिप और सोना, बस यही सब था उसकी जिंदगी में। वो अपने कदम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चुकी थी। उसे अमन की बातों और यादों से अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकना था और अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। हाँ, उसे अमन से प्यार तो था, पर इतना नहीं कि उसके लिए अपना सपना त्याग दे। एक दिन मधु दौड़कर प्राची के पास आई और चिल्लाते हुए बोली, प्राची तेरे लिए गुड न्यूज है, और सिर्फ तेरे लिए नहीं, हम सबके लिए गुड न्यूज है। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? प्राची ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, मम्मी पापा शादी के लिए मान गए हैं। निखिल की फैमिली और मेरी फैमिली दोनों मान गई हैं। कल निखिल अपनी फैमिली को लेकर फरीदाबाद जा रहा है मम्मी पापा से मिलवाने। मैं भी जा रही हूँ और तुम भी चल रही हो। पर मैं तो ऑफिस से छुट्टी कैसे लूंगी? तुम टेंशन नहीं लो, निखिल बात कर लेगा। कल अगर रिश्ता पक्का हो गया तो फिर कल मम्मी पापा मंगनी भी कर देंगे, इसीलिए अमन को साथ लेकर जा रहे हैं। अमन का नाम सुनकर पहले तो प्राची चिड़चिड़ाई, लेकिन फिर अब बात मधु की सगाई की थी तो किसी चीज में भी उसकी चलनी नहीं थी, इसीलिए उसे चुपचाप से हाँ कह दिया। अगले दिन ही सब मधु के घर फरीदाबाद के लिए निकल गए। प्राची का घर भी फरीदाबाद में मधु के घर के बगल में ही था। आज वो बहुत दिनों बाद अपने घर लौट रही थी। करीब 1 साल से उसने अपने घर पर कदम नहीं रखा था। कभी सेमेस्टर, कभी इंटर्नशिप, कभी फेयरवेल पार्टी तो कभी एनुअल फंक्शन। इन सब चीजों के लिए वो इतना उलझ गई थी कि कई बार प्लान बनाती भी थी घर जाने का, लेकिन कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस बार मधु की एंगेजमेंट के कारण उसे घर जाने का मौका मिल गया था। दिल्ली से फरीदाबाद का रास्ता करीब 2 घंटे का था। मधु का और प्राची का घर अगल बगल ही था। दोनों के घरों की दीवारें एक दूसरे से चिपकी हुई थी। प्राची को देखकर उसके भाई बहन, माँ बाप सबके चेहरे पे चमक आ गई। प्राची सबके पास गई और माँ पापा के पैर छूकर उन सबसे आशीर्वाद लिया। प्राची की माँ तो उससे लिपट कर रोने लगी। माँ, रो क्यों रही हो तुम? बेटा, तुम नहीं समझोगी, कितने दिनों बाद लौट रही हो, तुम्हें तो हम लोग की याद ही नहीं आती है ना? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनना पड़ेगा आपको अगला एपिसोड। नीचे कमेंट्स करना मत भूलिएगा।